हिंदी मीडियम स्टूडेंट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज की क्लास चैप्टर 2 बचा हुआ था पढ़ाती। लेट्स गो अहेड। पुरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता कैसे में आया, आपने इसके बारे में बताऊंगी। कावेरी डेल्टा में मुटियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। गुरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विद्यालय के 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुभशुद्धनी मंदिर का निर्माण कराया। लुक एट दिस पिक्चर। जो चोल राज और उसके पड़ोसी, चोल राज और उनके पड़ोसी जो चोल राज थे उसके अंतर्गत वनवासी नेलाम वादी तो पेन्नार नदी के तट पर स्थित है। ये वनवासी तुंगभद्रा नदी के तट, गंगावादी और कोची कावेरी नदी पे, पुरेयूर, तंजावुर, मदुरई, पोंडियान, गंगई कोडिचोलपुरम और नीचे महासागर, हिंद महासागर है और यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, बेगी, काकतीय, दक्षिणकालीन और कालीन। और इनके जो पड़ोसी है नेबर, जो यादव हैं, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, चालुक्य विक्रमादित्य छठी के अंतर्गत जो कल्याणी, कदम, बदाम सो आगे बढ़ते हैं। ये सारे चोल राज और उनके पड़ोसी देश थे। विद्यालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाकों इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, वो 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा नदी यानी गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उनसे एक जल सेना भी बनाई। सो आज के लिए बनाई। Thank you for watching the YouTube channel. Like, subscribe.